जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या अनएक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपने सोचा नहीं हो, क्या घटित हो सकता है आपके करंट लाइफ सिचुएशन में व्यूअर्स। ये रीडिंग उसी पे आधारित है व्यूअर्स। तो कार्ड्स के अनुसार आ रहा है व्यूअर्स कि अचानक से जो आप में एक बदलाव सा आया है और ये बदलाव जो है काफ़ी लोगों को विचलित कर सकता है। एक बदलाव जो आप खुद महसूस कर सकते हैं एंड आप कुछ कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आप डोमिनेट कर रहे हैं, आप बेस्ट हैं, आप कंपटीशन को बीट कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो कोई भी आपसे बढ़ के नहीं है, कुछ की प्लेयर टाइप, कुछ ऐसा व्यक्ति मतलब कि जो डोमिनेट कर सके, जिसकी एनर्जी डोमिनेट कर सके, कुछ ऐसा आप कार्य कर रहे हैं या इस प्रकार की एनर्जी में हैं और ऐसा ही कार्य कर रहे हैं, ये आ रहा है। और जो किसी व्यक्ति ने सोचा ना हो और ये सीधे आपकी गुड फॉर्च्यून के लिए, आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा कार्य है। और आपको अपने तकदीर, जो आपकी तकदीर में लिखा है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो ग्रेट फॉर्च्यून है, आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं, इस प्रकार से है। ये काफ़ी लोगों के लिए कंसर्न की बात है। दो व्यक्ति हैं, वो मेल फीमेल भी हो सकते हैं, इन लोगों के लिए कंसर्न की बात है और काफ़ी लोगों को लगता है कि आप प्रिविलेज्ड हैं और कुछ मैसेज आपको मिल सकता है व्यूअर्स अपने जॉब से रिलेटेड। और कुछ इनकम जो है मुझे आपकी बढ़ते हुए नज़र आती है या कुछ आपको मिल रहा है जो आपने सोचा ना हो। मेरी रीडिंग थी अनएक्सपेक्टेड, तो अनएक्सपेक्टेड इनकम व्यूअर्स मुझे आते हुए दिख रही है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ठीक है, इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड का कार्ड है इनकम का। तो किसी ऑफिशियल पर्सन से कुछ आपको मिल रहा है, कुछ रिकग्निशन भी हो सकता है या कुछ प्रमोशन हो सकता है, रेज़ हो सकता है, जॉब ऑफ़र हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, पर कुछ तो है जो आपको ऑफिशियली मिल रहा है, इस प्रकार की वाइब्स आ रहे हैं सरकार द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, या इस प्रकार की वाइब्स हैं, या आप खुद जो है कहीं आपका सिलेक्शन है। कुछ अनएक्सपेक्टेड आप मुझे हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं अगर आप इस एनर्जी में। येस, तो अनएक्सपेक्टेड क्या है, एक सडन वेल्थ, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। जो आप हैरान परेशान अपने जीवन में मुझे दिखते हैं, वो हैरानी परेशानी जो है आपकी ख़त्म हो रही है। एक जस्टिस आते हुए मुझे दिख रही है व्यूअर्स। और इस वक्त काफ़ी लोगों ने आपके ऊपर नज़र बनाई हुई है और अगर आप मैरिज में हैं तो मैरिज में काफ़ी लोगों ने, आपकी मैरिज पे लोगों की नज़र है, इस प्रकार से है। और आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे लोगों की नज़र है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, इस प्रकार से है। और कुछ आपको आपके हिस्से का जो घर है उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, घर नहीं मिला या घर चाहते थे आप। तो व्यूअर्स, एक बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, एक मैसेज आ रहा है व्यूअर्स। और येस, डेफिनेटली ये काफ़ी लोगों के लिए ये प्रमोशन हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, एक ऑफ़र हो सकता है, और या एक वाकई में एक ना अनएक्सपेक्टेड इनकम, एक कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और साथ में ये दोनों ही हो सकता है। एक रिलेशनशिप भी मैं देख रही हूँ, जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ आते हुए। यानी ये अनएक्सपेक्टेड है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, कुछ ऑफ़र है, ये मैं देख रही हूँ, जिससे आपका जो स्टेटस है वो जो है एनहेंस होगा, इस प्रकार से है। ये ईश्वर का गिफ्ट है व्यूअर्स आपके लिए, जो आपसे छिना था, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी, जो यहाँ तक पहुँचे, जो लोगों ने आपसे आपके हिस्से का ले लिया था, वो मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। कोई व्यक्ति आपको हेल्प कर रहा है इसमें, इस प्रकार से है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ये आ रहा है व्यूअर्स। साथ ही मैं देख रही हूँ कि नेगेटिविटी भी है। एक कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है आपके जीवन में जहाँ पर एक मुश्किल वक्त भी आप देख सकते हैं। और पर आपको मैं बता दूँ, इस मुश्किल वक्त में भी आपके ऊपर प्रोटेक्शन है
और ये किसी के स्टूपिड बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है। अगर लोग अपने मिजरेबल प्रोजेक्शंस कर रहे हैं और अपने मिसयूज़ कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को या अपने पावर को, जो भी आपकी सिचुएशन है, तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है। ओके, तो स्टे स्ट्रॉन्ग, डिफेंड योर सेल्फ, ओके, एंड डोंट रिएक्ट, जस्ट डिफेंड योर सेल्फ। अगर कोई एलिगेशंस आपके रेपुटेशन पे है या कुछ भी है विच इज़ नॉट जेन्युइन, ओके, तब आपको बोलना होगा। मैं देख रही हूँ कि इस वक्त आप मुझे किसी को मिस करते हुए नज़र आते हैं अपने जीवन में, और आपसे कहा जा रहा है कि आप जाएं और लाइफ को आपको एंजॉय करना है। ठीक है, जीवन आपको जीना है, और टाइम जो है जा रहा है और आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। डिवाइन की कृपा से आपको जो है रास्ता दिखाया जा रहा है। व्यूअर्स, काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप ऑफ़र में देख रही हूँ, एक इंगेजमेंट देख रही हूँ, एक रिश्ते में आते हुए मैं ये देख रही हूँ। कुछ वक्त आप एक दूसरे के साथ, लविंग पार्टनर है तो उसके साथ बिताते हुए देख रही हूँ। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो लोगों के लिए ऑफ़र है उनके लिए सब अचानक से हो रहा है व्यूअर्स। और इस वक्त आप बड़े फिक्सेटेड हो सकते हैं एक रिलेशनशिप के ऊपर, और इस वक्त आप बड़े रूथलेस हो सकते हैं और इनकंसिडरेट लोगों पे आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान जो है अपने सक्सेस पे है, अपने ऊपर है। इस प्रकार से ऊर्जा आ रही है तो सही है। ठीक है, डोंट गेट ड्रेन्ड, लोगों के नेगेटिविटी से ड्रेन नहीं होना है। कोई तो है आपके जीवन में जो बार बार जो है, जिसकी वजह से आपका जीवन काफ़ी मैनिपुलेट हुआ, काफ़ी आपने जो है सफरिंग अपने जीवन में झेला है। कोई एक व्यक्ति है जिसको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और जो अपने से बढ़ के किसी को समझता ही नहीं, मेल या फीमेल, इस प्रकार से है। और जो कह दिया वो पत्थर की लकीर टाइप्स, आई मीन दिस काइंड ऑफ पर्सन। और इस प्रकार के व्यक्ति को आप अपने जीवन में एंट्री नहीं दे रहे हैं। यू वांट टू एंड द रिलेशनशिप, इस प्रकार से है, या किसी को अपनी खुशियों में आने नहीं दे रहे हैं। बिकॉज़ ये व्यक्ति, इस प्रकार के मानसिकता के लोग जो दूसरों की तकलीफ़ में खुश होते हैं, वो आपको आपके जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें आने में रोड़ा है। ये आपको पता चल चुका है। क्या है ये मैसेज है आपके लिए कि ऐसे व्यक्तित्व के लोगों से आप डिस्टेंस रखें, इस प्रकार से है। काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप स्टेटस में देख रही हूँ, काफ़ी लोग ओपनली रिलेशनशिप को डिक्लेयर कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, और कुछ इंस्टेंट सोल रिकग्निशन, एक अनएक्सप्लेनेबल पुल एक दूसरे के प्रति। जो लोग सिंगल हैं, सेपरेशन में हैं, कुछ नया रिलेशनशिप आते हुए देख रही हूँ जो अनएक्सपेक्टेड था, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और एक पुल है, एक दूसरे के खिंचाव है। ये अनएक्सपेक्टेड आ रहा है या हो रहा है। और काम में कुछ कार्य है जिस कार्य में आप लगे हुए हैं। कार्य मतलब काम, वर्क, यू आर एंगेज इन सम वर्क वेन यू आर यू हैव लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। मतलब एक काम में आप लगे हुए हैं, कागजी कार्रवाई टाइप की, डॉक्यूमेंटेशन कुछ तो है, कुछ कार्य है जिसमें आपको जो है एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिल रही है, तो बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, जैसे कि कोई आपका काम काट रहा है, मतलब आप काम कर रहे हैं और काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इस प्रकार से है। तो सोच समझ के काम करें, दिमाग लगाएं, ठीक है। और साथ में अपनी इंट्यूशन, बार बार इंट्यूशन क्या आता है, इंट्यूशन अपना जो है आप लगा के कार्य करें, ठीक है। लॉजिक तो होना ही है, इंट्यूशन भी आपको करना है। कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ रिलेशनशिप ऑफ़र हो सकता है, मैरिज ऑफ़र हो सकता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकती है, बिजनेस डील फाइनलाइज हो सकती है, या तो कुछ लोगों की एक्चुअली में मैरिज जो है फिक्स हो सकती है, इस प्रकार से है। एंड एक अच्छी फैमिली, सिक्योर फैमिली देख रही हूँ। आप जो चाहते हैं कि आपकी अच्छी फैमिली हो, जिसमें शांति हो, खुशियाँ हो, ईश्वर की कृपा हो, डिवाइन की कृपा हो, वो होते हुए नज़र आ रहा है, और आपको रास्ता दिखाया जाएगा, इस प्रकार से एनर्जी आ रही है। और जैसा आप चाह रहे थे वो होते हुए नज़र आ रहा है व्यूअर्स। गुड लक है। और जो लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं
और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से डिस्टेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। और या ठीक है, तो जिसने आपके साथ धोखा किया है या आपको लगता है कि किया है, जिसने रिलेशनशिप में जो जिसके साथ आपकी कमिटमेंट थी, अगर है ऐसा सिचुएशन आपका, तो वो भी जो है उसके साथ भी धोखा हो रहा है। इस प्रकार से मुझे एनर्जी मिल रही है। और इस वक्त वो बहुत ही फ्लैशी और वो शो ऑफ करते हुए नज़र आ रहा है किसी और व्यक्ति के साथ। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहाँ आपके साथ वाकई में एक कोई थर्ड पार्टी पर्सन के रूप में है। और साथ ही मैं देख रही हूँ कि अचानक की रीडिंग है, तो अचानक से आपके जीवन में जस्टिस आते हुए देख रही हूँ। जो आपने किया है आपको रिटर्न मिलते हुए मैं देख रही हूँ। और एक सेलिब्रेशन देख रही हूँ आपकी ओर आते हुए, सेलिब्रेशन देख रही हूँ व्यूअर्स। और आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका टाइम आ गया है ना। एक गाना है ना, मेरा टाइम आएगा। तो टाइम आ चुका है। योर टाइम इज़ बहुत पहले से ही आ चुका है, बल्कि मैंने पहले रीडिंग्स में भी मैंने कहा था टाइम आ चुका है आपका। ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है, सेलिब्रेशन का टाइम आया है। और जो देखिए आप देख रहे हैं ना, सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, एन्जॉय का कार्ड है। एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या एक सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना काम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो अपने रूट्स लगाए थे ना, कुछ अपने काम में सफलता देखेंगे, प्रमोशन देखेंगे, एक ना सक्सेस आप देखेंगे। ठीक है, जड़ें आपके काम की जो रूट्स हैं वो मजबूत हो रही हैं। जो आपने जहाँ जो बीज बोए थे उसमें फल देखेंगे। इस प्रकार से है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, आपका एफर्ट्स रंग ला रहा है। ठीक है, अभी जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस रिग्रेटफुल एनर्जी से खुश वाली एनर्जी में मुझे आप नज़र आते हैं। जो धोखा दिया, लोगों ने धोखा दिया आपको, उसकी एंडिंग नज़र आ रही है। और आप बड़ी ही तेज़ी से अपने जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड था। आपको लगा था आप स्टकअप हो जाएंगे और आगे ग्रोथ नहीं होगी, तो ग्रोथ आपकी हो रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स जा रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे आप खड़े हैं। आप खुद अपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बात है, आपने खुद ही जो है ईश्वर की कृपा से खुद ही आपने जो है व्हील को जो है मोड़ लिया। जी हाँ, आप ही ने किया है। आपने अपने वाइब्रेशन में हाई रह करके या अपने आप को पुश करके आप कर रहे हैं। और आपको अगर नहीं कर रहे हैं, आपको करना है, क्योंकि यही अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। आपके वाइब्रेशंस अगर आप हाई रखेंगे, मतलब पॉजिटिविटी में रहेंगे, सकारात्मकता में आप रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, मेहनत करेंगे, या जितना आपसे आपकी कैपेबिलिटी है उतना करेंगे, डेफिनेटली सन की एनर्जी है। अब मैं क्या ही कहूँ, मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है। अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ, इंसाफ, जस्टिस, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी, आपकी पावर आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। जॉब ऑफर, प्रपोजल, एम्पायर, बिजनेस, सब कुछ संतुलित होते हुए नज़र आ रहा है। जो भी आपके जीवन में असंतुलित था वो संतुलित होते हुए नज़र आता है। हालांकि इस बीच जो है कुछ लोग हैं जो आपके एनर्जी एरिया में, एक आध लोग हैं जो नेगेटिव हैं। वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन आपको जो है अपने लिए स्टैंड लेना है। ठीक है, अब आप इतने मैच्योर हैं या इतना आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि यू कैन हैंडल इट। ओके, स्पिरिचुअल करिए, स्पिरिचुअलिटी से आपको खासी लगाव है और आप चाहते हैं कि कुछ स्पिरिचुअलिटी के पद पे जाएं। और हेल्थ को आपको ध्यान देना है, टाइम आउट लेना है। जो भी कार्य कर रहे हैं टाइम आउट करें और सब्र बनाए रखें। ठीक है, और एफ़र्ट्स करते रहें। और कहीं ना कहीं से आपको कुछ माफ़ करना है। माफ़ करें लोगों को और अपने ऊपर फोकस करें और जीवन में आपको जो है आगे बढ़ते रहना है। इस प्रकार से आ रहा है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड व्यूअर्स क्या अपने जीवन में देख सकते हैं। परफेक्शन, आप परफेक्शन की ओर जा रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली। जैसा आप चाहते थे वो अचीव कर रहे हैं। जिसके लिए आपको बेसब्री थी वो अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। सोलमेट एनर्जी, सोलमेट जो है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में देख रही हूँ। और सोलमेट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपकी मदद कर सकता है, जिसके साथ आपका जो है लाइक माइंडेड विचार मिल सकते हैं, जो
आपके लिए बहुत सही है। अनएक्सपेक्टेड आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, डर को रिलीज़ करते हुए आ रहे हैं। जो आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो डर था, उस डर के ऊपर जो है जीत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको जो है, जो भी गॉसिप हो रही है, जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास, जो भी आपको लोगों ने विक्टिम बनाया है ना, उससे आप बाहर निकलते हुए एक्सपेंशन की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हो रहा है अनएक्सपेक्टेड आपके करंट एनर्जी में। अनएक्सपेक्टेड मनी और पैसा जो भी आया उसको ध्यान दीजिएगा। और कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं आपके, आर्गुमेंट्स वगैरह कुछ है, रिलेशनशिप इश्यूज़ रहेंगे आपके, कुछ है। और अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। ओके। और जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ कुछ जेलसी देख रही हूँ। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जहाँ आसपास आप जो भी आप कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आप आर्थिक जो भी आपको जिससे हेल्प मिल रही है, वहाँ पर कुछ जेलसी देख रही हूँ आपके प्रति लोगों को। और इसमें जेलसी में आपको जो है चुप रहना है, लोगों से इंटरेक्शन नहीं करनी है। जो लोग जेलस फील कर रहे हैं, जो लोग नेगेटिव है, और पॉसिबिलिटीज़ की ओर देखना है, किसी की गॉसिप में, नेगेटिविटी में नहीं आना है। अब आपको इन लोगों का सब कुछ समझ में आ चुका है और आप जो है अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लोगों के प्रोजेक्शन से दूर रहना है। अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, और अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कोई तो है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपकी ओर ट्रैवल करके आने के लिए। ये एक चैनल्ड मैसेज है, या कोई आ ही जाए, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके जीवन में, ठीक है। और उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस प्रकार से है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वक्त मैं गाइडेंस देना चाहूँगी। अगर आप अनएक्सपेक्टेड किसी से मिलना चाहते हैं तो अपने अंतर्मन की सुने, आपका अंतर्मन क्या कह रहा है वही करें, और वही सही जवाब है। अगर आपका अंतर्मन कह रहा है हाँ, तो ये जवाब का आंसर हाँ है, ठीक है। आप से कहा जा रहा है कि मैं देख रही हूँ अनएक्सपेक्टेड, आप जो भी आपको सर्व नहीं करेगा ना उसको लेट गो करेंगे, और ईश्वर से मुझे आप संपर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप खुश हैं, आप ईश्वर के संपर्क में हैं, और आपको अबंडेंस मिलते हुए नज़र आ रही है। अब मैं क्या ही कहूँ, रीडिंग संपूर्ण होती है। और साईं बाबा जी के डेक से मैं आपके लिए एडवाइस निकालूंगी कि क्या एडवाइस आ रही है। फेस द पेन, जो भी तकलीफ़ हो रही है ना, वो तकलीफ़ और ज़्यादा तकलीफ़ बन जाती है जब हम उसको जो है चाहते हैं कि ना हो। एक्सेप्ट कर लीजिए, अक्सर यही आता है। और ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। और जीवन में ऐसे ही आना था, और जीवन एक स्कूल की तरह होता है, हम सीखते हैं और हमें मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और कुछ जीवन में अच्छे चैप्टर्स होते हैं, जीवन एक किताब की तरह है, कुछ अच्छे चैप्टर्स होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं, ठीक है। और अपना ध्यान देना है आपको, ठीक है। कुछ आप किसी के साथ मिलके क्रिएट कर रहे हैं, टीम एफर्ट नज़र आ रही है अभी इसी वक्त, कुछ अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग कहीं वेकेशन पे भी जाने का प्लान कर रहे हैं, या जा सकते हैं अचानक से वेकेशन, इस प्रकार से है। अपने ट्राइब से मिल सकते हैं, सोल ग्रुप से आप मिल सकते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और आपसे कहा जा रहा है कि सोच समझ के आप डिसीजंस लें। और एंजलिक डेक से मैं आपके लिए एडवाइस निकालूंगी कि क्या है। आप इस वक्त आपको जो विश्वास बनाए रखना है, विश्वास नहीं जो है खोना है, ठीक है। और रिलेशनशिप, जो लोग रिलेशनशिप चाहते हैं, रिलेशनशिप में देख रही हूँ, ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है जिनके रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ है, इश्यूज़ हैं, कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रह गए, तो उस रिलेशनशिप को लेट गो कर दीजिए, उस रिलेशनशिप को लेट गो कर दें आप, इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है।
आखिरी मैसेज आपके लिए। योर हार्ट हैज़ बीन वेरी एंड यू हैव बीन टेरी। गॉड वॉन्ट्स यू टू स्माइल नाउ एज इट्स बीन अ वाइल नाउ। कहने का मकसद ये है कि आपका दिल, आपकी आत्मा बहुत थक चुकी है और आप काफ़ी जो है रोए हैं। आपका दिल, आपकी आत्मा, आपकी आँख, आप काफ़ी रोए हैं और अब जो है ईश्वर, डिवाइन ऑलमाइटी अल्लाह चाहते हैं कि आप मुस्कुराएं। ठीक है, बहुत वक्त हुआ, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। ठीक है, जो आप चाह रहे हैं वो बहुत ही करीब है और एक ही रुकावट है, वो आप खुद, आपकी सोच। ठीक है, कैसे आप खुद की रुकावट है, आप सोचिए। आपको हिम्मत करनी है, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको जो है कदम बढ़ाना है, आपको सही जो है ऊर्जा में रहना है। इस प्रकार से मैं देख रही हूँ और कोई कुछ डर में ना रहें, सही डिसीजन लें, आगे बढ़ें। ओके, खुश रहिए। जय हिंद।